नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सत्यम ज्योतिष और वास्तु केंद्र में। मेरा नाम पंडित सत्यम जोशी है। आज हमारा चर्चा का विषय है नवरात्र में नौ दुर्गा की पूजा के साथ सभी अपने कुंडली के 9 ग्रहों को ठीक करने के उपाय, उनके दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय। इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नवरात्र में 9 दुर्गा की पूजा के द्वारा हमारे सभी 9 ग्रहों को ठीक करने के उपाय, उनके दुष्प्रभाव को ठीक करने के उपाय। नवरात्र का आरंभ 7 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक रहने वाला है। घट स्थापना 7 तारीख को होने वाले हैं। यदि आपको घट स्थापना का मुहूर्त एवं शुभ समय चाहिए, आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है एवं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिए। आपको नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त वहां से प्राप्त हो जाएगा। दुर्गा के 9 स्वरूपों द्वारा, उनकी पूजा के द्वारा 9 ग्रहों को ठीक करने के उपाय। पहला नवरात्र मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना द्वारा सूर्यदेव को, सूर्य ग्रह को ठीक किया जा सकता है। मां शैलपुत्री का मंत्र है ओम शम शैलपुत्राय फट। इस मंत्र का 11,000 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप से सूर्यदेव का दुष्प्रभाव कम होता है एवं उनका शुभ प्रभाव आपको जल्दी प्राप्त होता है। मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा से राहु के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इनका मंत्र है ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का 11,000 की जप संख्या करनी चाहिए। इस जप संख्या से राहु के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। मां चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा से केतु के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। इनका मंत्र है ओम चम 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 चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जप 11,000 की संख्या में किया जाना चाहिए। इस जप संख्या से केतु के दुष्प्रभाव को कम किया जाता है। मां कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा से चंद्रमा के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इनका मंत्र है ओम क्रीम कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का 1100 की संख्या में जप करना चाहिए। इस जप संख्या से आप चंद्रमा का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मां स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा से मंगल ग्रह का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसका मंत्र है ओम स्कंदाय देवै ओम। इस मंत्र का 21,000 की संख्या में जप करना चाहिए। इस जप संख्या से मंगल के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। मां कात्यायनी। नवरात्र के 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। बुध ग्रह का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने और उनके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए इनके मंत्र का जप करना चाहिए। इनका मंत्र है ओम क्राम क्रौम कात्यायने क्रौम क्रौम फट। इस मंत्र का जप 11,000 की संख्या में करना चाहिए। इस जप संख्या से बुध का शुभ आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। मां कालरात्रि। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा से शनि ग्रह का शुभ आशीर्वाद दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इनका मंत्र है ली क्रॉम हुम। इस मंत्र को 11,000 की संख्या में जप करना चाहिए। इस जप संख्या से शनि का शुभ आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। मां महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा से बृहस्पति के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इनका मंत्र है ओम श्री महागौरय ओम। इस मंत्र का 501 की संख्या में जप करना चाहिए। इस 501 की संख्या को जप करने से बृहस्पति का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मां सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा किया जाता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए इनकी पूजा करनी चाहिए। इनका मंत्र है ओम शम सिद्धि प्रदाय शम ओम। इस मंत्र का 501 की संख्या में जप करना चाहिए। इस मंत्र से शुक्र का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। यदि इस विषय पर आप अधिक जानना चाहते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारी संस्था में संपर्क कर सकते हैं। इस विषय पर पूर्ण रूप से आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।